मुद्दा मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 125 क्वेश्चन रहता है। 125 क्वेश्चन विद विश्लेषण रहता है। अगर आप लोग कॉपी पेन निकाल के नोट करते चलते हैं तो इससे बाहर आपका टीजीटी में कुछ भी नहीं आएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? बताएंगे, मतलब 3 है और 1 नहीं है, वही नहीं है वाला बताना है आपको। ए पल्लव, बी ग्रंथ, सी गुंजन, डी आपका अनामिका। तो बताएंगे भैया 1 का कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनामिका जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? मतलब 1 है और 3 नहीं है। ये जो है और नहीं वाला है, ये आप जब भी देखिए ना तो ऐसे गोला मार लीजिए। क्या होता है ना कि कुछ लोग की मतलब ये है कि 160 के स्पीड में हम लोग पेपर देने बैठते हैं तो वहाँ नहीं है, हमको दिखाइए नहीं देता। वो तो जब अपने घर पहुँचते हैं ना, देखते हैं कि अरे ये तो नहीं, हमको नहीं दिखाई दिया, तब रहता है। तो इसीलिए भैया जैसे नहीं हाँ देखो तैसे ये दिमाग लगाओ कि हम उस पर गोला बना देंगे, नहीं पे और है पे। तो देखिएगा इसमें महादेवी वर्मा का ए निशीथ, बी शांत गीत, सी गीत गुंज, डी आपका स्वर्ण धूली। तो दूसरे का बेहतरीन आंसर बी हो जाएगा, शांत गीत। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए कर्म का, बी ज्ञान का, सी बुद्धि का, डी आपका हृदय। तो तीसरा का कौन सा हो जाएगा? डी हृदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सती प्रताप किसकी रचना है? ए मुंशी प्रेमचंद्र की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, डी मैथिली शरण गुप्त की। तो 4 का बेहतरीन आंसर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। कौन सा? सती प्रताप। नोट करते चलिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 5। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुकुटधर पांडे, सी श्रीधर पाठक, डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन सा हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? ए भिक्षुक, बी आपका कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति, डी राम की शक्ति पूजा। तो बताएंगे भैया नहीं है, तो अब यही नहीं पे इसे गोला बना लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो 6 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए भिक्षुक जो है इनकी रचना नहीं है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? ए डायरेक्टर, 2 संग्राम, 3 बड़े खिलाड़ी, 4 प्रेम की वेदी। कूट में देना है, 2 और 4 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 2 और 3 सही है, डी आपका 1 और 4 सही है। तो 7 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। मतलब प्रेमचंद्र द्वारा रचित जो डायरेक्टर और बड़े खिलाड़ी ये नहीं है, संग्राम और प्रेम की वेदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए रामचंद्र शुक्ल काव्य में रहस्यवाद, बी बाबू गुलाब राय नवरस, सी विनय मोहन शर्मा साहित्य शोध समीक्षा, डी आपका पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी भारत साहित्य। तो बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है? अब नहीं है तो मतलब 1 नहीं है और सब है। तो 8 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी भारत साहित्य, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ए रानी केतकी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी 100 अजान एक सुजान, डी आपका चंद्रकांता। तो 9 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी परीक्षा गुरु। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो बताएंगे मुद्रा राक्षस की, बी बलराज पंडित, सी हबीब तनवीर, डी आपका नाग बोडस। तो 10 का विकल्प सही हो जाएगा, सी हबीब तनवीर। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है?
ए 2, बी 10, सी 7, डी 8। तो 11 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा। 8 रस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नहुस नाटक के नाटककार हैं। ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, बी ब्रजरत्न दास, सी सीताराम दास, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिएगा, इसको आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना ये कोट में दिया गया है, तो बताएंगे आप लोग। देखिए छोटा कर देते हैं। अब आप लोग बताइएगा 13 का। जपू जी के सामने तुलसीदास, रसमंजरी के सामने कबीर, बरयो नायिका भेद नंददास, बैराग संदीपनी रहीम और नानक। बताएंगे कैसे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो 13 का आप लोग देखेंगे कौन सा हो जाएगा भैया। 13 का सी हो जाएगा। मतलब ए के नीचे 5। जपू जी किसने लिखा, नानक जी ने। रसमंजरी किसने लिखा है, तो रहीम जी ने। बैराग तीसरा ऑप्शन सी का कौन सा हो जाएगा, चौथा। बैराग संदीपनी तुलसीदास ने लिखा है। मतलब सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सखी संप्रदाय को कहा जाता है। ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदास संप्रदाय, सी चैतन्य संप्रदाय, डी आपका अष्टछाप संप्रदाय। तो 14 का बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा बी हरिदास संप्रदाय। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। ए संत दादू दयाल, बी रैदास, सी संत पीपा, डी संत पलटू दास। तो 15 का कौन सा हो जाएगा भैया, बी रैदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखना 16 नंबर। 16 देखेंगे, ये भी आपका कोट में दिया गया है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ए आलोक पर्व, 2 माटी हो गई सोना, 3 विचार और वितर्क, 4 कुछ उथले कुछ गहरे। तो बताएंगे भैया कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो 16 का आपका सही हो जाएगा ए 1 और 3 जो है, मतलब आलोक पर्व और विचार और वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। निषाद बांसुरी की रचना विधा है। ए कहानी, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण, डी ललित निबंध। तो 17 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, ललित निबंध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उपर्युक्त पद के रचयिता का नाम है। ए सूरदास, बी कुंभन दास, सी मीराबाई, डी तुलसीदास। तो 18 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा सी मीराबाई हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की पंक्ति के रचयिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप लोग। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। ए चतुर्भुज दास, बी सूरदास, सी कुंभन दास, डी परमानंद दास। तो 19 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 19 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। वल्लभाचार्य के शिष्य जो है कुंभादास नहीं और तीनों लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 20। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है। ए नाभादास ने, बी अग्रदास ने, सी कबीरदास ने, डी आपका तुलसीदास ने। तो 20 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 21। तुलसीदास के गुरु थे। ए रामानंद थे, बी हनुमत शास्त्री थे, सी नर हरियानंद थे, डी रामानुजाचार्य थे। तो 21 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, नर हरियानंद थे। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम आपको बताते चलें कि ज़्यादा समय इसमें इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप 45 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा आपकी आँखें इस पर नहीं टिक पाएगी और मोबाइल पे तो टिकी ही रहती हैं, मतलब 12 घंटे, समझ रहे हैं आप बतू। तो 1 घंटे में के अंदर ही अंदर आप लोग 125 क्वेश्चन कर पाएँ। अब प्रत्येक दिन प्रश्नोत्तरी होती है, प्रत्येक दिन आपकी प्रश्नोत्तरी होती रहती है। बस आप लोग क्या करिए कि नोट करते चलिए। और एक वीडियो को जो 40 मिनट 38 मिनट की बनती है ना, एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। आँखों के सामने जो क्वेश्चन आए वो
फिर दोबारा आएँ तो वो जाए ना पाएँ, समझ रहे हैं। तो 125 प्रत्येक दिन आप सॉल्व करेंगे तो आपका टीजीटी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है द मास्टर प्रकाश क्लासेस की तरफ से। समझ रहे हैं आप बातों को। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम था गंगाराम, बी आत्माराम, सी देवतादीन, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 22 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा बी आत्माराम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी तुलसीदास, सी उस्मान, डी केशवदास। तो 23 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा तुलसीदास। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 24। मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा के कवि हैं ए ज्ञान मार्गी धारा के, बी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के, सी नाथपंथी काव्य धारा के, रासक काव्य धारा के। तो 24 का हो जाएगा बी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। सुधियाँ उस चंदन के बन की किसकी रचना है ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी विद्या निवास मिश्र, सी विष्णुकांत शास्त्री, डी कुबेर नाथ राय। तो 25 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा विष्णुकांत शास्त्री। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 26। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, बताएंगे आप लोग भैया। पथ के साथी, बी मेरा परिवार, सी स्मृति की रेखाएं, डी अतीत के चलचित्र। तो 26 का कौन सा हो जाएगा भैया आपका? 26 का बी हो जाएगा मेरा परिवार। आप लोग पानी वानी पीते रहिएगा और बढ़िया ऐसे लड्डू वड्डू रख लीजिएगा, खा लीजिएगा ताकि नींद ना आए, समझ रहे हैं। क्योंकि नींद बहुत जल्दी, क्योंकि जो चीज़ें हमें सही नहीं लगता उस पर नींद आती है। अब इस पर इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं कि रुचकर लगे, लेकिन रुचकर लगता है। जो अंदर से मोटिवेट होते हैं ना उनके लिए रुचकर लगता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अभी 2 महीने परिश्रम कर लिए तो बढ़िया धड़ल्ले से बैठ के नौकरी पा के खाएंगे बढ़िया। सही है कि नहीं? तो देखिएगा, मेहनत करते रहिए। अगर अपने चेहरे पर चमक लानी है तो पहले मेहनत करिए, नौकरी लगे। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं ए नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छेद स्वामी, बी बिहारी मतिराम घनानंद भूषण, सी मैथिली शरण दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, डी जायसी मंझन विद्यावती चंद्रवरदाई। तो बताएंगे भैया 27 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा बिहारी मतिराम घनानंद भूषण। ये सब क्या है? रीतकालीन कवि हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन निबंध या निबंध काव्य नहीं है ए विनय पत्रिका, बी प्रलय की छाया, सी शिवाजी को पत्र, डी राम की शक्ति पूजा। तो 28 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा निबंध काव्य जो है विनय पत्रिका नहीं है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 29। बिहारी कवि हैं रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का बेहतरीन जवाब बिहारी जो है रीत सिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 30। देव कवि किस जिले के थे ए मैनपुरी के, बी बनारस के, सी गोरखपुर के, डी इटावा के। तो 30 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा इटावा के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। जात विलास के रचयिता हैं ए भिखारी दास, बी देव, सी मतिराम, डी भूषण। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा जात विलास के रचयिता देव हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है ए राजेंद्र यादव जी की, बी भीष्म साहनी की, सी रविंद्र कालिया की, डी आपका कमलेश्वर का। तो 32 का कौन सा हो जाएगा ए राजेंद्र यादव। जो नए लोग देख रहे हैं, नए लोग का मतलब ये है कि जो भी तैयारी में लगे हैं उनसे बता रहे हैं, और जो मेच्योर हो गए हैं, थ्योरी 2-4 बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो ये इसलिए बेटर होगा क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा 125 में कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। और जो नए हैं वो ये जान जाएंगे कि टीजीटी में प्रश्नों की प्रकृति ऐसे ही रहती, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन को आप देख लेंगे ना, तो जो नए छात्र हैं उनको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन टीजीटी में पूछता है। और जो पुराने वाले हैं, जो 2-4 बार एकदम लगे हैं, रट लिए हैं, तो अब उनको ये चंचलता ख़त्म हो जाएगी। जैसे पेपर में जाएंगे ना तो इतना ओवरडोज हो जाती पढ़ाई कि वहाँ जाते हैं तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन गलते हो जाता। ऐसे ही वही 3-4 क्वेश्चन जो गलत होगा भैया वही आपको मेरिट से बाहर निकालेगा। तो इतना प्रैक्टिस सेट लगाइए, इतना प्रैक्टिस सेट लगाइए भैया कि आपकी जो गलत होना, जो चंचलता है आपका हैं, वो सब यही द मास्टर प्रकाश क्लासेज के चैनल पर ही ख़त्म हो जाए। आप लोग वहाँ जाएं
तो बस मुस्कुरा के 125 में 122 क्वेश्चन करके आएँ और अपना ज्वाइनिंग लेटर ले। ये ईश्वर से कृपा है और आप लोग की मेहनत की भी बात है, नहीं तो ईश्वर सिर्फ कृपा करे। सावन लगा है कि नहीं, वहीं अगरबत्ती सुलगाओ बस। अगला देखना 33 नंबर। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं ए लल्लू लाल, बी सदा सुखलाल, सी ईसा अल्लाह खां, डी आपका सदल मिश्र। तो 33 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 34। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ए भारतेंदु युग की, बी द्विवेदी युग की, सी छायावाद युग की, डी प्रगतिवादी युग की। तो 34 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 35। सही आरोही क्रम चुनिए, बताएंगे आप लोग। ए प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद ये क्रम है कि मतलब किसके बाद क्या क्रम आया। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। डी नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो 35 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा। पहले छायावाद आया, फिर प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद आया, फिर नई कविता आई। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 36। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के, बी मैक मूलर, सी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डी रामचंद्र शुक्ल। तो 36 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा फ्रैंक ई के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? ए जीवनी है, बी आत्मकथा है, सी निबंध है, डी संस्मरण है। तो 37 का बेहतरीन जवाब कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, जीवनी है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया है? ए संधि काल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल, डी अपभ्रंश काल। तो 38 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, चारण काल कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ए जगनिक हैं, बी नरपति नाला हैं, सी भट्ट केदार हैं, डी आपके चंद्रवरदाई हैं। तो 39 का कौन सा हो जाएगा? बी नरपति नाला हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए खुमार रासो, बी ढोला मारूरा दूहा, सी भरतेश्वर बाहुबली रास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। तो 40 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 41। प्रेम सागर के लेखक हैं ए ईसा अल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल, डी बाल कृष्ण भट्ट। तो बताएंगे भैया 41 का कौन सा हो जाएगा सही? सी हो जाएगा, प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 42। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है? ए उत्पत्तिवाद, बी अभिव्यंजनावाद, सी अनुमतिवाद, डी भुक्तिवाद। तो 42 का कौन सा हो जाएगा आपका? 42 का हो जाएगा सी, आचार्य शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद कहलाता है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 43। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2, बी 3, सी 4, डी आपका 5। तो 43 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा 43 का ए, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष 2 प्रकार होते हैं। अगला देखना 44। निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? ए संगीतात्मकता, बी कोमलकांत पदावली, सी वस्तु व्यापार वर्णन, डी आपका स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तो 44 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, गीत काव्य की विशेषता जो है वस्तु व्यापार वर्णन नहीं है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 45। अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी आपका अरुण कमल। तो 45 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा डी अरुण कमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए काठ की घंटियाँ, बी कुआनो नदी, सी आत्महत्या के विरुद्ध, डी आपका लिपटा रजाई में। तो 46 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा आपका सी, आत्महत्या के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? ए धूमिल हैं, बी कुंवर नारायण हैं, सी दुष्यंत कुमार हैं, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 48। प्रियंवदा निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ए प्रलय की छाया से,
बी असाध्य वीणा से, सी ब्रह्म राक्षस से, डी आपका कामायनी से। तो 48 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा बी असाध्य वीणा से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? ए कफन के, बी ठाकुर का कुआं, सी मंत्र, डी आप उसकी रात। बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? तो 49 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, घीसू और माधव प्रेमचंद की कफन के हैं ये। अगला 50 देखेंगे, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी एकांकी, डी आत्मकथा। तो 50 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, नीलम देश की कन्या एक कहानी है। अगला क्वेश्चन देखना 51 नंबर, झबरा किस कहानी का पात्र है? ए कफन का, बी पूस की रात का, सी दो बैलों की कथा, डी ईदगाह। तो 51 का कौन सा हो जाएगा? बी झबरा जो है पूस की रात कहानी का पात्र है। 52 देखेंगे, स्वयंभू की प्रमुख रचना क्या है? अष्टयाम है, बी नैषधीय चरितम है, सी मृगावती है, डी आपका पौमचर्यू है। तो 52 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? डी पौमचर्यू है। अगला देखना 53, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? ए दैन्य भावना की, बी राष्ट्रीय भावना की, सी प्रेम भावना की, डी भक्ति भावना की। तो 53 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, राष्ट्रीय भावना की। अगला देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 54। कौन सा? 54, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? ए भारतेंद्र की, बी द्विवेदी युग की, सी शुक्ल युग की, डी छायावादी युग की। तो 54 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, द्विवेदी युग की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का प्रकाशन वर्ष है? ए 1907, बी 1899, सी 1909, डी आपका 1917। तो 55 का कौन सा हो जाएगा? सी 1909। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, परती परिकथा किसकी रचना है? ए श्रीलाल शुक्ल की, बी यशपाल की, सी फणीश्वर नाथ रेणु की, और डी आपका राही मासूम रजा की। तो 56 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? सी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? ए शेखर एक जीवनी, बी त्यागपत्र, सी आधा गांव, डी आपका कल्याणी। तो 57 का कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे? सी हो जाएगा, आधा गांव। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 58, मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? ए आंचलिक, बी ऐतिहासिक, सी सामाजिक, डी आपका राजनीतिक। तो 58 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे भैया आप लोग? 58 का ए हो जाएगा, मैला आंचल आंचलिक श्रेणी का उपन्यास है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा भैया? 59। तो बताएंगे आप लोग, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, बी नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, डी शैलेश मटियानी। तो 59 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं? मृदुला गर्ग, बी उषा प्रियंवदा, सी मन्नू भंडारी, डी अलका सरावगी। तो कौन सा हो जाएगा 60 का? डी अलका सरावगी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? ए बलचनमा, बी रतिनाथ की चाची, सी वरुण के बेटे, डी परती परिकथा। तो 61 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 61 का डी हो जाएगा, परती परिकथा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 62, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? ए वृंदा लाल वर्मा की, बी अमृतलाल नागर की, सी आपका चतुर्सेन शास्त्री, डी में से कोई नहीं। तो 62 का कौन सा हो जाएगा? 62 का सी हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के अनुसार क्रम दीजिए। गबन लिखा है, गोदान, सेवा सदन। तो बताएंगे ए 1 2 3, इसमें कौन सा कोट सही होगा? तो 63 का आपका बी सही हो जाएगा। पहले आपका सेवा सदन है, बाद में गबन है, उसके बाद गोदान है, गोदान। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, शीतोष्णम शब्द में समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी आपका बहुब्री। तो 64 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा सी द्वंद्व समास। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं? ए मौलवी महेश प्रसाद,
बी राहुल सांकृत्यायन, सी शिव प्रसाद गुप्त, डी सत्यदेव परित्राजक। तो 65 का कौन सा हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा, शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी भोजपुरी। तो 66 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी का। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बताइए। ए भोजपुरी। पानी पीने लगते नहीं तो आप लोग लगे कहाँ चली गई मैडम जी, समझ रहे हैं? पानी वानी पीते रहते हैं, आप लोग भी पीते रहिए पानी। भाई आँखें धंसा के आपको पढ़ना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? या तो अंदर से मोटिवेट रहें कि हार्मोन्स निकलता रहे, आप लोग पढ़ते रहें, और या तो भैया पानी वानी पी के मन बनाओ। बोलते बोलते प्यास लग जाती है ना। तो देखते हैं, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ए भोजपुरी, अवधी, सी मगही, डी आपका मैथिली। तो 67 का कौन सा हो जाएगा? बी अवधी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 68, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? ए छत्तीसगढ़ी, बी गढ़वाली कुमायूनी, सी मेवाती मारवाड़ी, डी आपका कन्नौजी। तो 68 का हो जाएगा बी गढ़वाली कुमाऊनी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 69, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। ए खड़ी बोली ब्रज बाघेली कन्नौजी बुंदेली, बी खड़ी बोली ब्रज बांगुरु अवधी बुंदेली, सी खड़ी बोली ब्रज बांगुरु कन्नौजी बुंदेली, डी खड़ी बोली ब्रज बिहारी अवधी बुंदेली। तो 69 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, खड़ी बोली ब्रज बांगुरु कन्नौजी बुंदेली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ए रतलाम से, बी जबलपुर से, सी नागौर से, डी आपका इंदौर से। तो 70 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? तो 70 का आपका हो जाएगा डी इंदौर से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? ए भाषा, बी उपभाषा, सी बोली, डी लिपि। तो 71 का कौन सा हो जाएगा भैया? बताएंगे, सी हो जाएगा बोली। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। तो 72 का कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताएंगे भैया, डी हो जाएगा बिहारी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 73, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ए बिहारी की, बी पूर्वी हिंदी, सी आपका कौन सा हो जाएगा भैया? पश्चिमी हिंदी, डी आपका राजस्थानी। तो 73 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 74, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? तो 74 का बताएंगे, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। अगला देखना 75, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बताएंगे आप लोग, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, सी बिहारी हिंदी की, डी राजस्थानी हिंदी की। तो 75 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा पूर्वी हिंदी की। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, बी खड़ी बोली, सी मेवाती, डी आपका कन्नौजी। तो 76 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा मेवाती। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 77, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका नाम था? ए कहानी, बी इंदु, सी सरस्वती, डी ब्राह्मण। तो 77 का बी हो जाएगा, कौन था? इंदु था। 78, अर्ध विभ्रित स्वर है। बड़ा ऊ, बी आए, सी आ, और डी आपका ए। तो 78 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं? ए वृत्ताकार स्वर, बी संवृत स्वर, सी अनुनासिक स्वर, डी निरनुनासिक स्वर। तो बताएंगे 79 का, वाह, डी हो जाएगा निरनुनासिक। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 80, अंतस्थ और ऊष्म वर्ड कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, 4 अंतस्थ 4 ऊष्म। अगला देखिएगा ये 81 नंबर, रा का विवरण है।
अब देखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो पहले ये देखिए कि रा क्या है, तो हम ये जानते हैं लुंठित, जो जीव को पलट करके बोला जाए, मतलब लुंठित ऑप्शन केवल एक में है और यही आपका विकल्प 81 का ए सही हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 82। मैया कब वहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों हैं लंबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत ओछत नागिन सी भुइयाँ लोटी। बताएंगे कौन सा रस है, संयोग, वात्सल रस, वियोग रस, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का कौन सा हो जाएगा भैया, जबरदस्त, बी हो जाएगा, वात्सल रस है। अगला देखना, छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य हैं, अभिनव गुप्त, आचार्य शुक्ल, सी केशवदास, डी कविदेव। तो 83 का कौन सा हो जाएगा भैया, डी कविदेव। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लगी होनी सो होई। ए वीर रस, बी करुण रस, सी रौद्र रस, डी आपका भक्ति रस। तो कौन सा हो जाएगा भैया, आप लोग बताएंगे। 84 का आपका हो जाएगा डी भक्ति रस। अगला देखेंगे, निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है, दूध दुहत अतही बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी टाढ़ी। ये संयोग वात्सल, बी संयोग श्रृंगार, सी वियोग श्रृंगार, डी वियोग वात्सल। तो 85 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे, डी हो जाएगा वियोग वात्सल। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 86। जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ए रूपक, बी श्लेष, सी यमक, डी उपमा। तो 86 का कौन सा हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा यमक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। निम्न पंक्ति में अलंकार हैं, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी यमक अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। तो 87 का कौन सा हो जाएगा, बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला देखना 88 नंबर। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जलता है यह जीवन पतंगा, ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी यमक अलंकार, डी में से कोई नहीं। तो 88 का कौन सा हो जाएगा, ए उपमा अलंकार। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 89। लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उपयुक्त उदाहरण है, ए मानवीकरण अलंकार का, बी उल्लेख अलंकार का, सी प्रतीप अलंकार का, डी भ्रांतिमान अलंकार का। तो 89 का कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे भैया, ए मानवीकरण अलंकार का। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 90। किस छंद में 6 चरण होते हैं, ए बरवे में, बी चौपाई में, सी सोरठा में, डी छप्पे में। तो 90 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, छप्पे में होते हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 91। जिहि सुमिरत सिद्धि होई, शेष नायक कवि बरबदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन। बताइएगा पंक्ति में कौन सी छंद है, दोहा है, सोरठा है, बरयो है, रोला है। तो 91 का कौन सा हो जाएगा, बी, ये सोरठा है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 92। आरती सैन सिंधु में सुडवा, वग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो कौन से गण हैं। बताइएगा इसमें 92 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए सही है, जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 93। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती हैं, ये 93 वाला बताइएगा आप लोग कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 27 मात्राएं, 16 11 प्रयति और अंत में गुरु लघु हैं। 94 देखिएगा, भूर्जा का सही संधि विच्छेद होगा, भूधन ऊर्जा, सी भूधन ऊर्जा, डी भुज धनरा। तो 94 का बेहतरीन जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, भूधन ऊर्जा। विसर्ग संधि है निष्कर्म में, विसंयोग में, सी सदैव में, डी आपका गिरीश में। तो 95 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, निष्कर्म। निम्न में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि है बताएंगे, ए उद्धरण, बी तद्धित, सी वाकजाल, डी रसायन। तो 96 का कौन सा हो जाएगा, डी रसायन में है, सॉरी।
96 का डी रसायन हो जाएगा। अगला देखेंगे 97 प्रतिमान में समास है। तत्पुरुष बी अव्ययी भाव समास, डी द्वंद्व, सी द्वंद्व, डी द्विगु, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा भैया? 98 देखेंगे। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। ए मात्र कल्पना करते रहना, सी हथियार गिरा देना, सी हथियार उठा लेना, डी हार मान लेना। तो 98 का क्या हो जाएगा? डी हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। ए बहुत गरीब, बी बहुत सहनशील, सी बहुत कंजूस, डी बहुत बीमार। तो 99 का कौन सा हो जाएगा? सी बहुत कंजूसी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 100। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? ए गहरी दोस्ती, बी प्रतिवाद करना, सी गहरी दुश्मनी, डी पीछे पड़ना। तो 100 का कौन सा हो जाएगा? ए गहरी दोस्ती। 101 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए प्रिय, बी पिया, सी मोर, डी चार। तो 101 का कौन सा हो जाएगा? बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा प्रिय। अगला क्वेश्चन देखना 102। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए वचन, बी शलाका, सी तिक्त, डी चार। तो 102 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा 4। 103 निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? ए रिक्शा, तो यही रिक्शा है क्योंकि रिक्शा जापानी शब्द है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 104। किस वाक्य में क्रिया के साथ तथ्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? ए मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, सी विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, डी मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। तो 104 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। 105 किस वाक्य में क्रिया के संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ए लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, बी अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, सी बालक द्वारा घर जा चुका था, डी 2 या 2 मिलकर 4 होते हैं। तो 105 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। अगला देखना 106। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए कुर्सी, बी पेड़, सी शेर, डी लड़का। तो 106 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कुर्सी हो जाएगा। अगला 107। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए गाय, बी गौ, सी गौएं, डी गायें। तो 107 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, गौएं। अगला देखना 108। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ए कवि लोग, बी कवि वृंद, सी कवि समूह, डी आपका कवि दल। तो 108 का बी हो जाएगा, कवि वृंद। अगला देखना 109। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द है? कथित, बी किंवदंती, सी औपचारिक, डी उल्लेखनीय। तो 109 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, किंवदंती। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 110। आध्यात्मिक शब्द का विलोम होगा? आत्मा से परे, बी आध्यात्मिक, सी आत्मिक, डी भौतिक। तो 110 का कौन सा हो जाएगा? बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, भौतिक। अगला देखना 111। उच्छृंखल का विलोमार्थक शब्द है? ए सामान्य, बी परवर्ती, सी रूढ़िवादी, डी विनम्र। तो 111 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, उच्छृंखल का विनम्र होगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 112। 9 का शब्द का पर्यायवाची बताइए। ए तिया, बी तरंगड़ी, सी तरी, डी तरणिजा। तो 112 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, तरी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 113। कूच कूच शब्द युग्म का सही अर्थ है? ए उरोज सेना, कूच है और कुछ कूच, बी सेना स्तन, सी उरोज प्रस्थान, डी स्तन कली। तो 113 का कौन सा हो जाएगा? सी उरोज होगा और प्रस्थान। 114। छात्राः गृहात् आगच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद है? ए छात्र घर से आ रहे हैं, बी छात्र घर पर आते हैं, सी छात्र घर से आते हैं, डी छात्र घर पर आए थे। तो 114 का सी हो जाएगा, छात्र घर से आते हैं।
115 मैं सूर्य को देखता हूँ का संस्कृत में अनुवाद है अहम सूर्यास्य पश्यन्ति, बी अहम सूर्यम पश्यामि, सी अहम सूर्या पश्यति, डी अहम सूर्या पश्यन्ति। तो 115 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा अहम सूर्यम पश्यामि। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 116। यक्ष और यक्षिणी निम्नलिखित में से किस खंड काव्य के नायक और नायिका हैं? ए मालती माधव के, बी मालविकाग्निमित्रम के, सी मेघदूत के, डी महावीर चरितम के। तो 116 का कौन सा हो जाएगा? सी मेघदूतम के। अगला देखना 117। बिना के योग में कौन सी भक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, पंचमी, ये तीनों? तो ये तीनों होती हैं। अगला देखना 118। श्वेतांबरम का समास विग्रह है। ए श्वेतम चातत अंबरम, बी श्वेतम अंबरम यशसा, बी सी श्वेतम अंबरम येनसा, डी श्वेतम अंबरम यस्मिन। तो 118 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा श्वेतम चातत अंबरम। अगला देखना 119। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ए उ, बी उच, सी उच, डी उत। तो 119 का डी हो जाएगा उत। अगला देखना 120। रात्रिगमयस्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? भारव से, बी भवभूत से है, सी अंबिका दत्त व्यास से, डी भर्तहरि से। तो 120 का सी हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास जी से है। अगला देखना 121। तुद धन कतः रूप बनेगा? ए तुदितः, बी तुत्तः, सी तुन्नः, डी तोदितः। तो बताएंगे 121 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा तुन्नः। कौन सा हो जाएगा? सी तुन्नः। अगला देखना 122। सकलानि विभक्ति तथा वचन है। ए प्रथमा द्विवचन, बी प्रथमा बहुवचन, सी द्वितीय बहुवचन, डी सप्तमी एक वचन। 122 का बी हो जाएगा प्रथमा बहुवचन। 123 देखेंगे आप लोग भैया। भ्राताज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए भ्राता धन आज्ञा, बी भ्रातृधन आज्ञा, सी भ्राता धन आज्ञा, डी भ्रात्रा धन आज्ञा। तो 123 का जबरदस्त आंसर बी हो जाएगा भ्रातृधन आज्ञा। अगला देखना 124। हरिहरों से संबंधित सूत्र है। आजाद्यंतम, बी द्वंदेधि, सी अल्प ये होगा अल्पाचितरम, डी राजदंडी सुबरम। 124 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा। अगला देखेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग का कमेंट ही हम लोग को मोटिव बनाता है और हम लोग आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। शीर्ष पद में विभक्ति तथा वचन होगा। प्रथमा एक वचन, बी द्वितीय एक वचन, सी षष्ठी एक वचन, डी सप्तमी एक वचन। तो बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा शीर्ष पद में सप्तमी एक वचन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।